बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। forex.guru.pk की तरफ से मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज से कुछ साल पहले, एग्जैक्ट अगर मैं तारीख़ की बात करूँ तो स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही है, 21 फरवरी 2021 को मैंने हमारा जो प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, उस पे मैंने एक फोरकास्ट पब्लिश की थी पाकिस्तानी रुपए के हवाले से, और बड़े दुखी दिल के साथ ये फोरकास्ट उस वक़्त मैंने पब्लिश की थी। और उस फोरकास्ट में मैंने कहा था, ये 2021 की बात है, कि डॉलर आने वाले एक साल के अंदर 280 रुपए के लेवल तक जा सकता है। साथ में मैंने लिखा था कि मेरा दिल इस चीज़ के लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि अगर डॉलर इस प्राइस तक जाता है तो ज़ाहिर है मुल्क की इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में चली जाएगी। लेकिन आदादो शुमार और जो टेक्निकल एनालिसिस है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट 280 रुपये तक जा सकती है। मार्केट एग्जैक्टली इससे भी कहीं ऊपर जा सकती थी और गई भी है। मैं अभी आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि चार्ट ने एग्जैक्टली पिन पॉइंट किया था वो लोकेशन जहाँ पे मार्केट जा सकती थी। लेकिन 280 रुपये का एक मोहतात अंदाज़ा था, क्योंकि इस एनालिसिस को पोस्ट करने से पहले, इस इंफॉर्मेशन को पोस्ट करने से पहले मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की थी, काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल माहिरीन हैं उनके आर्टिकल्स को पढ़ा था, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की इंफॉर्मेशंस को चेक किया था, देखा था। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं जस्ट एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ काम कर रहा है। और इस इंफॉर्मेशन को मैंने गैदर किया कई सारे रिसोर्सेज से, और उसके बाद मैंने इसको पब्लिश किया फेसबुक के ऊपर, ग्रुप के अंदर मैंने पोस्ट किया। और मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, और अभी भी ये पोस्ट मेरी फेसबुक ग्रुप में मौजूद है। मुझे इस पोस्ट पे फेसबुक ग्रुप के अंदर भी, ओवरऑल फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप मैसेजेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। काफ़ी लोगों ने तो बहुत अग्रेसिव रवैया अख्तियार किया, बहुत ज़्यादा लान तान भी की कि आप किस तरह के एनालिसिस कर रहे हैं, मुल्क का आपको कोई ख्याल नहीं है, मुल्क पहले ही क्राइसिस का शिकार है और आप उस क्राइसिस के अंदर लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। और मैं लोगों को ये कहता था कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन अदादो शुमार जो है वो ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। और फिर वही हुआ जो हमने देखा कि डॉलर जो है वो 300 भी क्रॉस कर गया, 315 भी क्रॉस कर गया, 316 समथिंग से डॉलर जो है वो वापस रिटर्न हुआ। और ये वो ऐसी अलार्मिंग सूरत हाल है। और अभी भी आज की अगर मैं बात कर लूँ तो आज जो डॉलर की प्राइस है, मैं अगर आपको गूगल पे वो दिखा सकूँ, USD टू PKR अगर हम सर्च करते हैं तो डॉलर की आज की जो प्राइस है वो भी अभी 286.04 पे चल रही है। ओपन मार्केट के अंदर भी डॉलर, ज़ाहिर है गूगल की प्राइस में और ओपन मार्केट की प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क हमें काफ़ी अरसे से देखने को मिल रहा है। डॉलर की प्राइस गूगल के ऊपर कुछ और आती है, ओपन मार्केट के अंदर कुछ और आती है, थोड़ा बहुत 2, 4, 10 रुपये तक का फ़र्क भी हमने देखा है। मेरी उस वक्त भी ये दुआ थी कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, और अभी भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन इस एनालिसिस को अब रिसेंटली कुछ मेरे फॉलोअर्स ने इसके ऊपर कमेंट्स किए और उसकी वजह से ये पोस्ट दोबारा से सामने ऊपर आ गई। तो मुझे लोगों ने कुछ मैसेजेस किए और लोगों ने कहा कि मज़ीद अब आगे क्या होने के चांसेस हैं। तो इस सिर्फ और सिर्फ डॉलर के हवाले से नहीं, मुझसे गोल्ड के हवाले से भी, ऑयल के हवाले से भी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में टेक्निकली पूछा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म के अंदर हम इन चीज़ों को कहाँ देखते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक छोटी सी सीरीज़ बनाने का प्लान है, जिसमें आज पहली जो वीडियो है वो पाकिस्तानी रुपए के हवाले से है। आज हम पाकिस्तानी रुपए के बारे में और इंडियन रुपए के बारे में भी बात करेंगे कि इंडियन रुपया जो है वो कहाँ पे जा सकता है और क्या कर सकता है, और पाकिस्तानी रुपया आगे कहाँ पे जा सकता है और क्या कुछ हो सकता है। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ओवरऑल आपको पता है, हम सभी दोस्तों को पता है कि मुल्क की मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा
एक बुरी सूरत हाल से गुजर रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस मईशत में बेहतरी आएगी। गवर्नमेंट बड़े तगदो के साथ लगी हुई है। मैं इस मौजू पे तो बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। बहरहाल एक गई है, दूसरी हुकूमत आई है और कुछ बेहतरी आ रही है, कुछ चीज़ों में हमें परेशानियां नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ों में बेहतरियां नज़र आ रही हैं। ओवरऑल डॉलर 316 तक गया है और 316 के बाद अब इस वक्त डॉलर नीचे आके 286 रुपये के ऊपर आज खड़ा है। ये गूगल रेट है, लेकिन ऊपर मार्केट रेट जो है वो थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट है, तो मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा और चार्ट पे भी चलूंगा कि चार्ट्स के हवाले से अब आने वाले दिनों में क्या होने के चांसेस हैं। ये एक चीज़ याद रखें कि ये जो एनालिसिस आज मैं देने लगा हूं, जैसे मैंने 2021 में दिया था और वो 2023 में आके एनालिसिस पूरा हुआ। टाइम का किसी को नहीं पता, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पता है कि कब क्या चीज़ होगी। और एनालिसिस जो है इसमें गलती का एहतमाल होता है। एनालिसिस एक पास्ट डाटा को देख के किया जाता है, जिसमें अगर डाटा सही नहीं है तो भी गलती हो सकती है। अगर एनालिसिस करने वाला बंदा कुछ मिस कर रहा है तो भी उसके अंदर गलती हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एनालिसिस गलत हो सकते हैं, इसलिए एनालिसिस के गलत होने का अंदेशा हमेशा रहता है। और ख़ास तौर पे ऐसे एनालिसिस जिसमें बहुत लंबी फ्यूचर प्रेडिक्शन करने की बात की जाए तो, और उसमें वो फ्यूचर प्रेडिक्शन कोई बहुत अच्छी भी ना नज़र आ रही हो, तो हमारा तो खुद अपना दिल कह रहा होता है कि या अल्लाह ऐसा ना हो, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पर आज हम देखेंगे कि इन फ्यूचर डॉलर और पाकिस्तानी रुपए का जो मवाजना है, जो पाकिस्तानी रुपए की कीमत है, वो डॉलर के मुकाबले में फ्यूचर में कहाँ तक जा सकती है। अगर मैं आपको चार्ट पे ले आऊँ, ये मेरे पास एक ब्रोकर है जो कि पाकिस्तानी रुपए के चार्ट को ट्रेड करना अलाउ करता है। USD टू PKR का इसके अंदर पेयर मौजूद है, बहुत सारे ब्रोकर्स के अंदर होगा, पर इस ब्रोकर के अंदर USD टू PKR का पेयर मौजूद है। और अगर मैं इस चार्ट को आपके सामने रखूं तो नज़र कुछ यूँ आता है कि ये मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा की हुई है, और अगर आप गौर से देखें तो ये 261.8 का लेवल है। ऐसे दोस्त जिनको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में नहीं पता, वो अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करती है, तो जो हमारी वेबसाइट है forexguru.pk, इस वेबसाइट पे आ जाएं। मेन्यू के अंदर फॉरेक्स सर्विसेज में पहला ही जो मेन्यू है उसमें लाइव ट्रेडिंग रूम वीडियोस का सेक्शन है। यहाँ पे फिबोनाची के हवाले से सारी की सारी वीडियोस मेरी मौजूद हैं कि फिबोनाची क्या है, कैसे काम करती है, कैसे इसके लेवल्स डेवलप होते हैं, कैसे उनको स्टडी किया जाता है, कैसे मार्केट को इसके हिसाब से प्रेडिक्ट किया जाता है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बहरहाल इस वक्त हमारे पास चार्ट जो मौजूद है, इस चार्ट को अगर हम देखें तो इस चार्ट को, ये मंथली चार्ट है, मैंने मंथली चार्ट इसलिए लिया है कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो छोटे चार्ट्स के अंदर आपको कुछ ख़ास मिलेगा भी नहीं। ये हमारे पास इस वक्त 15 मिनट का चार्ट है। दिन में आजकल अगर मैं बात कर लूँ तो दिन में थोड़ी बहुत तब्दीली आ रही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पूरे दिन में कोई तब्दीली ही नहीं आती थी। मार्केट जिस प्राइस पे खुलती थी तकरीबन उसी प्राइस पे बंद हो जाती थी। मैं अगर डेली चार्ट पे भी आ जाऊँ तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ ये टिक्स डैशेस नज़र आएंगी और कैंडल्स नहीं होंगी। इसी वजह से इस चार्ट को ट्रेड भी नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर डॉलर और PKR की प्राइस के अंदर को बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता, और इसी वजह से इस चार्ट को ट्रेड भी नहीं किया जाता। मैं मंथली चार्ट पे इसीलिए लेके आया हूँ ताकि बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। ज़ाहिर है एक महीने के अंदर प्राइस मूवमेंट जो है वो फिर भी रीज़नेबल हद तक होती है, कुछ ना कुछ मार्केट में अप एंड डाउन आते हैं, तो वही हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हमने एक प्रीवियस ट्रेंड के ऊपर अप्लाई किया है, जिसको प्रोजेक्ट करते हुए अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर गई। मार्केट ने 161.8 का लेवल जो है वो 231 का है, इसको ब्रेक किया। हमने 280 कहा था, आज मार्केट फिर दोबारा उसी 280 की प्राइस लेवल पे मौजूद है। ये 280 क्यों कहा था उस वक्त, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट ने
इस वक्त भी जिस प्राइस लेवल से पाकिस्तानी रुपए की कीमत वापस आई है वो अभी भी हमें चार्ट के ऊपर एग्जैक्टली पिन पॉइंट प्रोजेक्ट होती हुई नजर आ रही है कि मार्केट 316 अशारिया समथिंग से रिटर्न हुई है। और इस वक्त चार्ट पे अगर आप देख लें तो आपको नजर आएगा कि एग्जैक्टली जो हमारा 261.8 का लेवल है वो 316 रुपए पे ही मौजूद है। मार्केट गई है एग्जैक्टली उसने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के इस टारगेट को हिट किया है और वहां से नीचे आना शुरू हो गई है। अब मसला यहाँ पे एक और भी है, जहनों में सवाल काफ़ी सारे आते हैं और वो ये है कि मार्केट ये जो नीचे गिरी है ये तो अभी आईएमएफ के साथ डील हुई है, उसकी वजह से मार्केट जो है वो डॉलर की कीमत कम हुई है पाकिस्तान में, तो मार्केट नीचे आई है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ पे क्या अमल दखल है, ये किधर से आके फंस जाती है? वो तो डील की वजह से डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, तो फिबोनाची ने यहाँ पे क्या किया? तो बहरहाल इसका जवाब तो है लेकिन बहुत लंबा जवाब है। मैंने अपनी कुछ वीडियोस के अंदर इसको डिस्कस भी किया हुआ है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला है। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मैथमेटिकल फार्मूले को और इसके बनने की वजूहात पे गौर करें तो आपको पता ये चलेगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिक्स नहीं है, एक मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अल्लाह ताला ने दुनिया को हर चीज़ को किसी न किसी कायदे कानून के तहत बनाया है और फिबोनाची भी उन कायदों में से कोई एक कायदा है जो कि इंसान की समझ में थोड़ा सा आया है और जिसको इंसान यूज़ करते हुए इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे ले रहा है। दुनिया की कायनात की हर चीज़ के अंदर हमें फिबोनाची का रोल नज़र आता है। छोटी से छोटी चीज़ अगर हम बात कर लें तो इंसान का डीएनए है, डीएनए के स्ट्रक्चर में भी फिबोनाची मौजूद है। और अगर हम इंसान की इल्म में मौजूद बड़ी से बड़ी चीज़ की बात कर लें तो वो हमारी गैलेक्सी है, कहकशाएं हैं, तो वो तक फिबोनाची के बेसिक फार्मूले के तहत ही बनी हुई है। जाहिर है अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ किसी फार्मूले के बगैर नहीं बनाई, अल्लाह ताला की हर चीज़ में हिकमत पोशीदा है। तो फिबोनाची शायद वो फार्मूला है जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार जगहों पे अप्लाई किया है। अब ये हमारे बहैसियत इंसान समझने की चीज़ है कि हम किस हद तक उस चीज़ को समझ सकते हैं और उस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बहरहाल ये एक लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन इस वक्त अगर हम चार्ट्स पे देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट एग्जैक्टली से 261.8 के लेवल तक गई और उसके बाद मार्केट ने वहां से रिटर्न शुरू किया। अब मार्केट का ये रिटर्न कहां तक हो सकता है इसके हवाले से मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ एक वीडियो बनाऊंगा इसके रिटर्न पाथ्स के हवाले से। वैसे इसका जो प्राइमरी टारगेट है वो रफली 280 के करीब करीब है पहला टारगेट, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे जाएगी तो उसका टारगेट 230 समथिंग के करीब आता है, लेकिन वो मुझे अभी वैल्यूज एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि मैंने उसके ऊपर थोड़ी देर आज सुबह एनालिसिस किया था। वो मैं एनालिसिस वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद दोबारा से अलहदा से पोस्ट करूं कि मार्केट अब रिटर्न होगी तो कहाँ तक रिटर्न होगी और मार्केट बाउंस बैक करेगी तो कहाँ तक करेगी। लेकिन इस एनालिसिस के साथ साथ अब फ्यूचर के हवाले से हमने एक और एनालिसिस किया है जिसके बारे में मैं वीडियो फिबोनाची एनालिसिस के हवाले से अलहदा से पोस्ट करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं उस एनालिसिस की चंद एक चीदा बातें आपको बता देता हूं और वो कुछ इस तरह से हैं कि हमारी नज़र में मार्केट नीचे आएगी। मार्केट में नीचे आने के लिए ज़ाहिर है बहुत सारे अवामिल हैं जो कार फरमा है। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, मैं कोई इक्तसादी माहिर नहीं हूँ, मैं जस्ट एक तालिब इल्म हूँ जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करता है। तो इस बुनियाद पे सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे और कुछ मैंने माहिरीन से डिस्कस किया है, कुछ के मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उन चीज़ों को भी हमने मद्देनज़र रखा है और उसके हिसाब से जो हमें लगता है वो कुछ इस तरह से है। और जो लगता है मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो टेक्निकली हमें नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर उसकी बेस पे मैं बता रहा हूं। अब इसमें गलती का इम्कान बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये कि 2012 से पीछे अगर आप जहां पे देखें 1 अक्टूबर 2012 इससे पीछे का जो हमारे पास डाटा है वो अवेलेबल ही चार्ट्स के ऊपर नहीं है। मैंने बहुत सारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर को चेक किया है तो डॉलर और पीकेआर का जो डाटा है पिछले 10 साल तक का अवेलेबल है। इससे पीछे का हमारे पास डाटा शो ही नहीं हो रहा।
और इसी वजह से मैं अपने इस एनालिसिस पे जो आज मैं बताने लगा हूँ को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ, लेकिन इस एनालिसिस को मैं बता देता हूँ। कॉन्फिडेंट ना होने की वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हमारे पास प्रीवियस डाटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन मार्केट जब एक रिट्रेसमेंट में अभी जा रही है, मार्केट अभी नीचे जा रही है, तो जब नीचे जाने के बाद ये ऊपर मुड़ेगी तो वहाँ पे हमें एग्जैक्ट से ही फिगर्स अवेलेबल हो जाएंगे कि मार्केट अब ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी। लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मार्केट अगर इस रिट्रेसमेंट को ख़त्म करते हुए वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू होती है तो अगले 4-5 सालों के अंदर या शायद इससे ज़्यादा या शायद इससे कम मार्केट रफली जो पाकिस्तानी रुपए की कीमत है वो 400 या 450 रुपए के करीब पहुंच सकती है। ये एक बहुत ही बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि मार्केट इतनी पाकिस्तानी रुपए की गिरावट इस हद तक ज़्यादा हो जाएगी कि मार्केट 450 रुपए एक डॉलर के बदले पाकिस्तानी 450 रुपए या उससे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से अगर हम बात कर लें तो हमें चार्ट्स के ऊपर यही फिलहाल नज़र आ रहा है कि मार्केट रफली कुछ 400-450 रुपए के करीब अगले 3 से कुछ 7-8 सालों में, मैं एक मोहतात अंदाजे के तहत बात कर रहा हूँ क्योंकि वक्त का किसी को नहीं पता, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है, इसलिए हम वक्त के बारे में तयन नहीं कर सकते। लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आने वाले 4-5 सालों के अंदर डॉलर की कीमत पाकिस्तान के अंदर 400-450 के लगभग पहुँचेगी। मैं फिर ये कहता हूँ कि अल्लाह ना करे ऐसा हो और मेरी ये प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत हो जाए। ये मेरी अकेले की प्रेडिक्शन नहीं है, बहुत सारे माहिरीन की राय है, बहुत सारी पोर्टल्स के ऊपर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अगर थोड़ा सा रिसर्च की जाए इसके ऊपर। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन टेक्निकली जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है वो यही है कि मार्केट रफली कुछ 400-450 के लेवल तक पहुँच सकती है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मार्केट अब नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे कहाँ तक जा सकती है। तो इसको पता चलाने के मल्टीपल मेथड्स हैं। मैं एक छोटा सा फिबोनाची एनालिसिस आपके सामने करके दिखा देता हूँ कि मार्केट अगर नीचे जाती है तो कहाँ तक जा सकती है। तो उसके हवाले से अगर हम मंथली चार्ट की बात कर लें तो यही हमारा रिटर्न पाथ हो जाएगा मंथली चार्ट पे। और मंथली चार्ट पे जो हमारे पास प्राइमरी टारगेट अवेलेबल है वह रफली 260-263 के करीब है। तो मार्केट 260-263 तक नीचे गिरने के इम्कानात हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर ये 263 के लेवल को ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो फिर इसके नीचे आने के चांसेस जो हैं वो रफली 230 के करीब हो जाएंगे। 228, 229, 230 तक मार्केट नीचे आ सकती है। लेकिन अगर हम सेम इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करें तो वीकली चार्ट के एनालिसिस में हमें ज़्यादा शॉर्ट लेवल्स नज़र आ रहे हैं, जिसके मुताबिक मार्केट का पहला टारगेट जो कि 292 था वो हमारा क्रॉस हो चुका है और इस वक्त मार्केट अपने नेक्स्ट टारगेट जो कि 277 है, 277 उसकी तरफ जा रही है। तकरीबन उसके करीब पहुंची खड़ी है। आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर हो सकता है 277 टच हो जाए। और इसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो मार्केट गोल्डन रेशो तक पहुंचने के लिए 250, 252, 53 के लेवल तक जाके वापस ऊपर की तरफ मुड़ सकती है। ये लेवल्स हमारी नज़र में फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं कि मार्केट अगर इन लेवल्स में से किसी भी जगह पे कोई रिटर्न पाथ शो करती है, कोई रिटर्न साइंस शो करती है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की कोई ऐसी फॉर्मेशन डेवलप होती है जो हमें ये बताती है कि मार्केट अब नीचे जाने में मज़ीद इंटरेस्टेड नहीं है और मार्केट ऊपर जा सकती है, तो ये लेवल्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे और फिर हमें मार्केट के नेक्स्ट टारगेट्स के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी रुपए के हवाले से आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अब इंडियन रुपए के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो इंडियन रुपए के हवाले से भी हमने एक एनालिसिस किया हुआ है जो कि इस वक्त भी हमारे पास मौजूद है। और अगर आप देखें ये मंथली चार्ट है, इंडिया की करेंसी पाकिस्तान के निस्बत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, वो अभी भी कोई 88-89 रुपए के लगभग उसका रेट है। अगर आप कैंडल्स को देख लें तो इंडिया की करेंसी की कैंडल्स भी पाकिस्तानी करेंसी की कैंडल्स की निस्बत काफ़ी बेहतर आपको नजर आएंगी। बहरहाल
ये एक डिफरेंट चीज़ है। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है और उसकी करेंसी ज़ाहिर है उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म कर रही है। हमारी दुआ है कि हमारी इकोनॉमी भी इंडिया बल्कि उससे भी बेहतर हो जाए, अल्लाह करे, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, ऐसा वक्त आएगा। लेकिन बहरहाल अगर हम इंडियन करेंसी के बारे में बात कर लें तो इंडियन करेंसी के बारे में फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ जो हमें टारगेट मिला था वो था 92.33 रुपए का, और इंडियन करेंसी एग्जैक्टली उस टारगेट को हिट करके वापस आ चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, मार्केट यहाँ पे क्या रिटर्न पाथ शो कर रही है, एक आध कैंडल यानी एक आध महीना हमें वेट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या मार्केट ने वाकई वहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू कर दी है, यानी मार्केट अब नीचे आना शुरू हो गई है, क्योंकि 92 से मार्केट अब 88 पे आ चुकी है। और इंडिया के अंदर जो फ्लक्चुएशन है वो बड़ी एक रिदम के साथ होती है, बहुत ज़्यादा अपसेट्स पाकिस्तान की तरह से नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान में तो एक एक दिन के अंदर डॉलर जो है वो 10-10 रुपये 20-20 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है जब अपसेट्स होते हैं। तो इंडिया में ऐसा खैर हमें देखने को नहीं मिलता। और इंडिया में अगर मैं डेली कैंडल की बात कर लूँ तो आप देखेंगे कि डेली ये एक बहुत बड़ी कैंडल है, और इस बहुत बड़ी कैंडल के अंदर भी जो प्राइस स्टार्ट हुई थी वो 80 रुपये 88 पैसे से स्टार्ट हुई थी और 82 रुपये 82 पैसे तक गई, यानी रफली एक बहुत बड़ा जो जंप इंडियन करेंसी ने मारा था तो वो 2 रुपये का मारा था। ये आज से 23 जनवरी 2023 की बात है, यानी जनवरी के महीने में। उसके बाद ये पिछले चंद एक दिनों में अलबत्ता वो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन हमें नज़र आ रहे हैं। 92.94 और 88.3-4 रुपये का जंप जो है वो एक एक दिन के अंदर इंडियन करेंसी भी मार रही है। तो बहरहाल ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडियन करेंसी पाकिस्तानी करेंसी की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से चार्ट्स प्लॉट कर रही है, और इंडियन करेंसी अपना जो मैक्सिमम टारगेट था फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 423.6 का, यानी 423.6 का जो टारगेट था उसको हिट कर दिया है 92 पॉइंट समथिंग के ऊपर, यानी 92 रुपये कुछ पैसे के ऊपर इस टारगेट को इसने हिट किया है। और अब इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि अगर कोई रिटर्न कैंडल्स बननी शुरू हो गई तो मार्केट वापस नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो फिर देखेंगे कि इंडियन रुपए के साथ क्या होता है। तो बहरहाल इस छोटी सी वीडियो के साथ, छोटी तो नहीं रही, बड़ी हो गई है, इस छोटी सी वीडियो और बड़ी सी वीडियो के साथ मैं आज के इस एनालिसिस को कंक्लूड करता हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम गोल्ड के हवाले से इसी तरह से एक इन डेप्थ एनालिसिस लेके आएंगे जो कि लॉन्ग टर्म होगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि हमारा जो एनालिसिस ये होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, यानी अगले 4 से 5 या इससे ज़्यादा सालों के अंदर क्या हो सकता है। सेम इसी तरह से ऑयल के हवाले से, सिल्वर के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से, वो जो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या क्या कहते हैं। मैंने 2015-16 में अल्हम्दुलिल्लाह जो बिटकॉइन के एनालिसिस किए थे वो सारे के सारे ठीक रहे। उस वक्त भी लोगों ने मुझे अजीबोगरीब अलकाबात से नवाजा था कि ये दिमाग ख़राब हो गया, इसका इतना ऊपर कैसे जा सकता है, फिर इतना नीचे कैसे आ सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे एनालिसिस जो हैं वो तकरीबन ठीक रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डिटेल के साथ एनालिसिस आपके पास लेके आएंगे ताकि आप लोगों को फ्यूचर को समझने में भी मदद मिले और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करने में भी आपके लिए हेल्प हो जाए। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को forexguru.pk की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।